जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बुध और बृहस्पति की युति के बारे में। इस टॉपिक के ऊपर, इस युति के ऊपर हमारी ये पहली वीडियो है। बहुत शॉर्ट में और बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, साथ में उपाय भी दूंगा। बुध और बृहस्पति की अगर हम बात करें इस युति की, तो बुध और बृहस्पति है क्या? खाली मटका, अगर हम खाली घड़े की बात करें, खाली मटके की बात करें, तो जो गोलाई है, जो मटका है, वो प्योर बुध है। और बना किससे है? मिट्टी से है, यानी कि शुक्र है, यानी कि प्योर बुध और शुक्र का मिश्रण। और जो खाली मटका होगा, खाली मटके के अंदर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सिवाय खाली हवा के। तो हवा क्या हो गई? बृहस्पति, यानी कि बुध और बृहस्पति के मेल को लाल किताब में भी खाली घड़ा ही बताया गया है, जिसमें सिवाय हवा के कुछ भी नहीं है। तो बुध और बृहस्पति का मेल अगर खराब घरों के अंदर बैठा हो, तो ऐसे लोग दिखावे के बहुत रईस देखे जाते हैं, यानी कि दूसरों को देखने को लगेगा पता नहीं इसके पास क्या कुछ है, कितनी ही धन दौलत क्यों नहीं है, लेकिन अंदर से इंसान खोखला होता है, खाली होता है, ठीक खाली मटके की तरह। जिसको दूर से देखने को प्रतीत हो कि मटके के अंदर बहुत गहना भरा हुआ है, बहुत धन दौलत भरी हुई है। आपने देखा होगा पुराने समय के अंदर लोग, राजे महाराजों की अगर हम बात करें, तो वो बड़े बड़े मटकों के अंदर गहने रखते थे, सोना रखते थे। तो बड़ा मटका यानी कि वो बुध, और उसके अंदर जब सोना भर गया, अच्छे वाला बृहस्पति। लेकिन जब उसके अंदर सोना नहीं होगा तो खाली बृहस्पति होगा, यानी कि बृहस्पति खराब। तो लोगों को देखने को लगेगा कि आपके पास बहुत सुख समृद्धि है, लेकिन मटका पूरी तरह से खाली होगा, यानी कि बैंक बैलेंस खाली होगा, घर की तिजोरियों के अंदर पैसा उतना होगा ही नहीं जिससे आपको अच्छी समृद्धि के और अपने हर तरह की जरूरतों को पूरे करने के लिए धन दौलत चाहिए। तो बुध और बृहस्पति के मेल को सबसे पहले तो खाली घड़ा बताया गया है, यानी कि दिखावे का रईस। ऐसे लोगों को धन को लेके और काम को लेके और सुख समृद्धि को लेके और इज्जत मान प्रतिष्ठा को लेकर के हमेशा कमियां बनी रहती है। समय के साथ साथ जब बुध बृहस्पति को खराब करे, तो ऐसे लोगों के घरों के अंदर सांस की तकलीफ, अस्थमा की तकलीफ, यानी जो कोरोना जब सेकेंड वेव आई थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ये भी बुध और बृहस्पति के मेल के कारण ही बनता है, यानी कि जब बुध बृहस्पति को बहुत ज़्यादा खराब कर दे तो ऑक्सीजन की कमी आती है, सांस लेने में तकलीफ आती है। इस तरह की सारी बीमारियां बुध और बृहस्पति का मेल देता है। अगर ये कहीं जाकर के खराब घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए, 9वें घर में बैठ जाए या 12वें घर में बैठ जाए, फिर तो इससे बुरा योग कुंडली के अंदर है ही कोई नहीं। जिसके अंदर काम धंधा खराब, सुख समृद्धि खराब, इज्जत मान प्रतिष्ठा खराब, धन को लेकर के हमेशा तंगी, खराबी, कर्ज जैसे हालात, सारे ही खराब हालात ऐसे में आते हैं। और घर के अंदर बीमारियां और सांस जैसी तकलीफें। और खराब बृहस्पति, अगर कुंडली में खराब बृहस्पति हो तो ज्यादातर बीमारियां इंसान को घेर लेती है। बुध हमारी नसें हो गई, बृहस्पति हमारे सांस हो गए, श्वास हो गए, ये सारी दिक्कतें इंसान को देखने को मिलती है। लेकिन बुध और बृहस्पति का मेल अगर दूसरे घर में या चौथे घर में बैठ जाए, तो ये इंसान को राजयोग दे देता है, यानी कि बहुत ज्यादा सुख समृद्धि, रुपया पैसा, इज्जत मान प्रतिष्ठा सब कुछ देता है। लेकिन सिवाय दूसरे और चौथे घर के बाकी घरों के अंदर ये अच्छा नहीं माना जाता। और खास करके 8वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर के अंदर ये इंसान के बहुत बुरे हालात बनाता है। अब ऐसे में उपाय क्या करने चाहिए? ऐसे लोगों को अगर बुध कहीं खराब घर में बृहस्पति के साथ जाकर के बैठ जाए, जैसे 8, 9, 12 या 11वें या 5वें घर में भी बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को घरों में बुध की चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए, यानी कि तुलसी, मनी प्लांट, रबर प्लांट, शंख, सीप, कोड़िया या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढोलक, तबला वगैरह, ये घरों के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर है तो इनको घर से बाहर निकालना जरूरी है। अगर तुलसी माता आपके घर में है तो आसपास के किसी मंदिर में आप रख के वहां जाकर के अपने घर वालों को बोलो, वहां जाके आप पूजा कर सकते हो। अगला उपाय,
ऐसे लोगों को हरा रंग पहनना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और अपने घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना रखो जो अंदर से खोखली रहती हो, जिसके अंदर खाली हवा भरी रहती हो, या किसी भी तरह के मटके हो गए या किसी भी तरह के कोई पहले समय के अंदर जैसे दीवारों के अंदर लोग छोटी छोटी खिड़कियां बना लेते थे या छोटे छोटे सामान रखने के लिए चीज़ें बना लेते थे और आज के समय के अंदर वो ऐसे ही खाली पड़ी रहती है। ऐसी चीज़ें घरों के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें घरों में है तो उसमें आप लोग छुआरे और बादाम स्थापित कर सकते हो। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न एरा में है, ऐसे लोग पहले दीवारों के अंदर जो अलमारियां बना लेते थे वो चीज़ें आज के समय के अंदर नहीं चलती। अगर पुरानी चीज़ें हैं तो उसके अंदर आप छुआरे या बादाम रख सकते हो। अब आगे, ऐसे लोगों को 27 दिन लगातार एक खाली मटका और उसके ऊपर ढक्कन लगा करके उसको चलती नदी में जल प्रवाही जरूर कीजिए और जल प्रवाह करने के बाद पीछे पलट के बिल्कुल मत देखिए। और साथ ही 2 दिन लगातार ये उपाय तब कीजिए, जो अभी उपाय बता रहा हूँ 2 दिन का, जब सेहत की बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें हो या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने तक के हालात हो या सांस अस्थमा जैसी दिक्कत हो, ऑक्सीजन की कमी के हालात हो, तो 2 दिन लगातार एक कद्दू लीजिए जो अंदर से पीला बाहर से हरा होता हो, उसको लेकर के किसी गरीब को दान कर दीजिए या मंदिर में दे दीजिए। इस कद्दू का वजन कम से कम 2 किलो होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ये उपाय कीजिए, बुध बृहस्पति की युति के खराब हालातों से निजात मिलेगा। और भी विषयों पे जुड़े रहेंगे आपके साथ। इजाजत दीजिए। जय माता दी।